Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Monica Tomar and in this video I will discuss last 6 month NEET PG strategy. तो सबसे पहले हम लोग डेट आ गई है जो कि है 30 अगस्त 2026। तो अगर हम अभी से टाइम देखें तो अपने पास 6.5 महीने हैं। जो आखिरी का जो लास्ट का ये जो 1 मंथ होता है उसको अलग ही कर दो अभी तो, और अपन सोच के चलते हैं कितना टाइम है अपने पास अभी 5.5 महीने का। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5.5 महीने को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग का जो फेज़ है वो है 2.5 मंथ, फिर 2 मंथ, फिर 1 मंथ। ठीक है, तो सबसे पहले अभी क्या होगा, बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट रीड कंप्लीट कर ली होगी, अप्रॉक्सीमेटली पढ़ ही लिया होगा, ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट मेजर सब्जेक्ट की तो फर्स्ट रीड हो ही गई होगी, जिसका होगा कि हाँ भाई नीट पीजी क्रैक करना है। ठीक है, बहुत से लोग होंगे जिनका सेकंड रीड भी हो गया होगा, मे बी थर्ड फोर्थ पे होंगे। ठीक है, तो इट्स ओके, अगर फर्स्ट रीड हो गई है तो भी ठीक है, नहीं हुई है तो भी ठीक है। चलो अब क्या है, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो सबसे पहले अब ये जो लास्ट टाइम होता है ना, इसमें जो मेन चीज़ है वो है रिवीजन एंड सॉल्विंग मल्टीपल MCQs डेली। ठीक है, तो 2 चीज़ें हैं जो मेन पॉइंट हैं। तो सबसे पहले क्या है, मल्टीपल रिवीजन करने हैं उतने ही टाइम में, तो अपने पास क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट कंसाइज नोट्स, तो वो है RR। अब आप मेन पे मत जाइए प्लीज़, RR से कीजिए। RR से करना है, जो भी शॉर्ट कमिंग्स हैं PYQ सॉल्व करो, उसी में ऐड करते जाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग के जो 2.5 महीने हैं उसमें आपको क्या करना है, तो देखो जैसे मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, सेकंड क्या होनी चाहिए, थर्ड होनी चाहिए। चलो छोड़ो, देखा है तो ठीक है, नहीं देखा तो भी ठीक है, अभी मैं इसमें फिर से रिपीट कर दूँगी। तो जो अपने 8 सब्जेक्ट हैं जिनको मेरी तरफ से जो मैंने डिवाइड किए, जो मुझे लगा था वो जो मेन सब्जेक्ट है जिससे मेजर पोर्शन कवर होता है, वो जो 8 सब्जेक्ट्स हैं वो है पैथो, फार्मा, माइक्रो, सर्जरी, ऑब्स गाइनी, मेडिसिन, PSM, बायोकेमिस्ट्री। तो ये जो सब्जेक्ट है ना, इनको तुमको बहुत अच्छे से करना है, इसमें कोई चीज़ मिस आउट नहीं होनी चाहिए। तो मैं इसमें आप लोग क्या कर सकते हो कि 5 दिन एक सब्जेक्ट को दे सकते हो। ठीक है, 5 दिन देने एक सब्जेक्ट को, उसके बाद में बचे हुए जो सब्जेक्ट है जो इंटरमीडिएट है, जैसे अपना पीडिया, ENT, ऑप्था, FMT, ठीक है, ऑर्थो, तो ये वाले सब्जेक्ट से इनको क्या करना है, 3 डेज देने हैं। ठीक है, और बाकी के बचे हुए जो शॉर्ट सब्जेक्ट है उनको 1 डे में, एक दिन में देके ख़त्म करो। इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जितने भी शॉर्ट सब्जेक्ट्स देख लो आप, डर्मा देख लो, साइकी देख लो, उनमें क्या है ज़्यादातर रटने की चीज़ है। रेडियोलॉजी देख लो, है ना, तो उसमें कॉन्सेप्ट वाली कोई चीज़ है ही नहीं है। अगर तुम्हें पता है ये साइन का ये नाम है तो यही है, तो वो एकदम रिकॉल वाली चीज़ है, तो आखिरी में भी रटोगे ना तो भी हो जाएगा। जो मेन चीज़ है दैट इज़ और 8 सब्जेक्ट जो मैंने लिस्ट पहले बताई थी वो, तो उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेजर पोर्शन उसी से ही आएगा। उसमें कॉन्सेप्ट्स भी हैं तो वो भी समझने आने चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो अब तक क्लियर हो ही गए होंगे, नहीं भी हुए तो भी करने हैं। ठीक है, सिर्फ रटने से कुछ नहीं होता, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए माइंड में। ठीक है, कॉन्सेप्ट बने हुए होने चाहिए, क्योंकि आजकल क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये है। अभी सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई भी सब्जेक्ट उठाया आपने, जैसे सर्जरी उठा लिया, ऑब्स गाइनी उठा लिया, तो उस सब्जेक्ट को क्या करना है, सबसे पहले पढ़ना है अच्छे से। उसको पढ़ने के बाद में हर चीज़ एक ही बार में रटने की कोशिश ना करें, ऐसा नहीं होगा। वॉट यू नीड, जस्ट रीड इट मल्टीपल टाइम्स, नॉट कि एक ही बार में पढ़ के सब घुस जाएगा, अरे याद रहेगा, ऐसा नहीं होता है। ज़रूर भूलोगे, ज़रूर भूलोगे, जब तक उसी चीज़ को तुमने 10 बार नहीं पढ़ा है। तो इसी जगह से उसको एक ही बार रटने की जगह जस्ट ट्राई टू रीड इट मल्टीपल टाइम्स। ठीक है, तो ऐसे करना है, पहले पढ़ लिया एक बार, फिर उसी सब्जेक्ट के तुम्हें लगाने हैं PYQ। ठीक है, PYQ लगा लिए, चलो छोड़ो, ज़्यादा नहीं लगा सकते तो लास्ट 5 ईयर के नीट के तो लगा ही लो, और लास्ट 3 ईयर एम्स के लगा लो। ठीक है, इतने MCQ तुमको लगाने हैं हर सब्जेक्ट के, मेजर सब्जेक्ट के लगा लो जितने लगा सकते हो। बाकी अगर जो इंटरमीडिएट शॉर्ट सब्जेक्ट है उसके अगर एम्स के नहीं लगा पा रहे तो लास्ट नीट के 5 ईयर्स के लगा लो। ठीक है, तो ये करना है तुम्हें। पहली चीज़ तो फर्स्ट रीड में, जो सेकंड रीड है, फर्स्ट तो तुम्हारी हो ही गई होगी अभी तक, बहुत से लोगों ने तो PYQ लगा ही लिए होंगे, नहीं लगाए हैं वो अब लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो लगा के जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जस्ट एडिट इन। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करना है, ये हो गया अपना कंप्लीट। कुछ लोग कंप्लीट भी कर पाएंगे, कुछ लोगों का मे बी इंटर्नशिप या फिर कुछ रीजंस की वजह से छूट जाएगा, तो कोई बात नहीं है, वो कवर करें, क्योंकि छूट रहा है तो मतलब कवर हो जाएगा धीरे धीरे करके, तो कोई बात नहीं है। अगर पीछे भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस चलते रहो, रुकना नहीं है कहीं पे। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद में फिर बच्चा अपना, ठीक है, ये एक बार हो गई रीडिंग तुम्हारी कंप्लीट। फिर आता है लास्ट के जो 2 मंथ, नहीं अभी 2 मंथ और है, फिर लास्ट का 1 मंथ तो अलग ही कर दिया था, तो 3 मंथ्स हैं। ठीक है, अभी फिर सेकंड रीड हो गई अपनी, फिर थर्ड रीड करनी है तुमको 1 मंथ के अंदर कंप्लीट, फोर्थ रीड फिर एक अब वो 1 मंथ में ही तुमको करना है, क्योंकि अभी इतना टाइम हो गया, अब तुम्हारे पास नोट्स है, अब उन्हीं को तो पढ़ना है तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मंथ में एक थर्ड रीड, फोर्थ रीड, तुम्हारी ऐसे 4 रीडिंग हो जाएंगी। ठीक है, अब बचा फिर 1 मंथ, और लास्ट 1 मंथ वो तो डिफरेंट ही है, वो अलग ही रखो, उसका अलग ही तरीके की स्ट्रेटजी है। ठीक है, लेकिन अभी 1 मंथ जो बचा अपना,
उसमें क्या करना है, जो भी देखो इंडिविजुअली रहता है, किसी किसी के कोई सब्जेक्ट्स अच्छे होते हैं, किसी किसी के वीक रहते हैं। तो ऐसा लग रहा है जो मेजर सब्जेक्ट्स है उसमें से तुम्हें लग रहा है कोई पोर्शन मेरा वीक है तो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो तुम उसको टाइम दो, ठीक है। और जो MCQ प्रैक्टिस है वो बंद नहीं करनी है। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा पढ़ लूँगी या पढ़ लूँगा उसके बाद MCQ लगाना चालू करेंगे, तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। साथ साथ में करते जाना है, MCQ लगाना है डेली। मेरे हिसाब से तो 50 ज़्यादा हो रहा है तो 25 की प्रैक्टिस करो, 25 का कस्टम मॉड्यूल बनाओ, डेली प्रैक्टिस करो, उसको रिव्यू करो। सिर्फ ऐसा नहीं है प्रैक्टिस कर लिया MCQ नहीं, रिव्यू भी करना है और टाइम टू टाइम GT भी देना है। 15 डेज़ के अंदर एक GT दो, रिव्यू करो, ठीक है। और GT कैसे देना है, रिव्यू कैसे करना है, वो सब मैंने अलग वीडियोस में बता रखा है, तो आप उधर देख लेना जाके, ठीक है। तो ये चीज़ है। MCQ ये नहीं कि मैं ख़त्म कर लूँगा पूरा, ऐसा कभी नहीं होता। और ना ही आप पूरा पढ़ पाओगे एग्ज़ाम तक, कुछ ना कुछ छूटेगा। तो बेटर है कि जो मेजर पोर्शन है वो ना छूटे, और शॉर्ट सब्जेक्ट्स के चक्कर को पकड़ के ना बैठे, उनको बाद में करना। लोग क्या करते हैं कि शॉर्ट सब्जेक्ट पहले निपटा लेते हैं, पर ऐसे नहीं करना है, पहले मेजर पोर्शन कवर करो। और अगर एक तो ये स्ट्रेटजी है, या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि मैंने भी कभी, जैसे कुछ सब्जेक्ट है ना रिलेटेड होते हैं, जैसे अब जैसे सर्जरी करी है ना, ऑर्थो पढ़ी तुमने, तो अब क्या है उसमें क्या है, सर्जरी में क्या है, वो रेडियोलॉजिकल साइंस वगैरह कुछ आते हैं, तो रेडियोलॉजी वाला जो पोर्शन है वो तुम्हारा वहीं कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से, ठीक है। अब जैसे डर्मा पढ़ रहे हो तो माइक्रोबायोलॉजी से बहुत रिलेटेड है, फंगल इन्फेक्शन हो गया, डर्मेटोफाइटोन वगैरह, ठीक है। तो ये सब ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हो एक दूसरे से। शॉर्ट सब्जेक्ट को ऐसा है कि कोई मेजर पढ़ा उसी के साथ में एक दिन और देके कवर कर लिया, ऐसे भी कर सकते हो। या फिर अलग से उसको एक एक दिन देके सारे शॉर्ट सब्जेक्ट को निपटा लो। डिपेंड करता है कि तुम्हें कैसे पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है। पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है शॉर्ट सब्जेक्ट पे, मेजर जो ध्यान है वो अपना मेजर सब्जेक्ट के ऊपर ही रखना है। और इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट करिए, अगर कोई भी फीडबैक देना है तो भी आप लोग कमेंट करिए, जिससे मुझे थोड़ा पता लगे कि मैं और अच्छा इंप्रूव कैसे कर सकती हूँ। और बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक चीज़ और कि लोग क्या है मोटिवेशन खो देते हैं। अरे बहुत टाइम है भाई, 6 महीने बहुत टाइम होता है। आप अगर अच्छे से पढ़ोगे ना अभी से तो भी हो जाएगा। कोई कुछ चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अपने मार्क्स के ऊपर ना जाएं, टेस्ट देते रहने हैं। टेस्ट देने का मतलब ही यही है कि आपका इम्प्रूव करना है। क्यों दे रहे हो GT, जिससे कि जो एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम है उसमें मिस्टेक ना हो। यहाँ मिस्टेक कर लो, ये नहीं कि यहाँ करना डर के मारे कर ही नहीं रहे हो, दे ही नहीं रहे हो, वहाँ जाके मिस्टेक करके आ रहे हो। तो उससे तो बेटर ही है ना कि यहाँ दो, अपना एनालाइज करो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। वो गलती अगर वो क्वेश्चन रिपीट हो एग्जाम में तो वो तुमसे गलत ना हो। बस इतना पर्पज़ होता है GT का या फिर किसी भी टेस्ट का, कि हम अपनी ही गलतियों से सीखें। ये नहीं कि गलतियाँ करने से ही डर रहे हैं, तो ऐसा नहीं।